Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Basil Lifestyle Medicine, your lifestyle medicine physician. आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये आपके पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है जिसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। इसको आप लोग अपनी भाषा में जिसे एसिडिटी भी कहते हैं। एक्चुअली गैस्ट्राइटिस एक बड़ा टर्म है, उसमें से एक पार्ट है एसिडिटी। आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं एसिडिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के डेट में कि जैसे ही हम एसिडिटी का नाम सुनते हैं, वैसे ही हमारे मन में अपने आप एक ख़्याल आता है कि हमारे पेट में एसिड जो है वो बढ़ गया है। और जैसे ही आप चिकित्सक के पास जाएँगे, डॉक्टर्स के पास जाएँगे, तो वो भी आपको ये कहेंगे कि हाँ, आपका एसिड पेट में बढ़ गया है और हमें एंटा एसिड खाने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टमक में कितना एसिड होना चाहिए एक नॉर्मल डाइजेशन के लिए। तो हमारे स्टमक में जो एसिड है, अगर उसकी एसिडिटी को मापने का तरीका है वो है पीएच। तो अगर हमारे स्टमक में पीएच 1 से 2 है, वही सबसे बढ़िया पीएच होता है और वो जब तक वो रहता है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पीएच कम हो गया, 4 से 5 के आसपास हो गया, तो अगर 4 से 5 के आसपास पीएच हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, उस परिस्थिति को कहते हैं हाइपोक्लोरिडिया। लो स्टमक एसिड आपके समझने के लिए अगर 5 से 6 के आसपास पीएच है, मतलब अगर 1 से 2 पीएच होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अगर वो पीएच 5 से 6 के आसपास आ गया तो ये बहुत कम पीएच हो गया, मतलब हमारा एसिड बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसे कहते हैं लो स्टमक एसिड। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होगा कि जैसे ही स्टमक में एसिड कम होगा, उसके उसके होने की वजह से क्या होता है, अगर इनफ एसिड नहीं होगा तब हमें होगा इंडाइजेशन, मतलब अपच, दूसरा माल न्यूट्रिशन। अब जब खाना पचेगा ही नहीं तो हमारे को एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वेट लॉस होने लगेगा। और एसिड की कमी की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को सीबो हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सुन के आप बड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर अभी तक तो हम एसिड बढ़ गया है उसका एंटासिड ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एसिड की कमी की वजह से सेम टू सेम इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, मतलब अगर आपके स्टमक में एसिड कम होगा तब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, मालन्यूट्रिशन होने लगेगा, वेट लॉस होने लगेगा और कई लोगों को सीबो हो जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही एसिडिटी का दवाई चलता है, इलाज चलता है, लोगों को कुछ सालों बाद सीबो हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अब लो स्टमक एसिड होने की वजह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पे थोड़ा चूँकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं एक-एक चीज़ को बड़े डिटेल से विस्तार से समझा रहा हूँ। अगर एसिड कम रहेगा तो आपको एसिड रिफ्लक्स होगा जिसे कहते हैं गर्ड, मतलब आपके गले पे जो है आपका खाना आएगा जिसको खट्टी डकार कहते हैं या फिर खाना गले तक आना। ये लो स्टमक एसिड में होता है। लेरिंजियोफेजियल रिफ्लेक्स, बार-बार ऐसे उल्टी टाइप की आएगी और खट्टी डकार आएगी। और हार्टबर्न, सीने में जलन, मतलब सीने में ऐसा लगेगा जैसे हार्ट अटैक आ रहा है या कोई पत्थर रख दिया या फिर यहाँ पे जलन महसूस होगी। वो हार्ट की दिक्कत नहीं होती है, वो लो स्टमक एसिड के वजह से होता है। सेम टू सेम आपने लग रहा होगा कि एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, ये सब लो स्टमक एसिड के होने की वजह से हो रहा है। और अगर ऐसा ही लो स्टमक एसिड रहा, उसकी वजह से क्या-क्या होता है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता और गैस फॉर्मेशन होती है, गैस बन गया। जो गैस बनता है वो लो स्टमक एसिड की वजह से बनता है। आपको आज तक जो भी आपने सुना है, जो समझा है, उसका जस्ट अपोज़िट होता है। और इसका मैं आपको एक प्रूफ़ भी दे रहा हूँ, जो आपको पता होगा। वो प्रूफ़ क्या है कि अगर वाक़ई हमारे पेट में एसिड बढ़ गया था, तो एंटासिड लेने के बाद तो ठीक हो जाना चाहिए था हमेशा के लिए, फिर ठीक क्यों नहीं हुआ? ये दिखा ही रहा है कि हमें सब कुछ अपोज़िट है। क्यों चाहिए हमें एसिड? एसिड चाहिए डाइजेशन के लिए, ताकि प्रोटीन और ब्रेक डाउन हो जाए, उसका हम एब्ज़ॉर्प्शन कर पाएँ, विटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ और बहुत सारी परिस्थितियाँ उल्टी उल्टी हो जाएँगी, उल्टी-सीधी हो जाएँगी अगर हमको स्टमक में एसिड कम होगा तो।
अगर स्टमक में एसिड कम होता है, किन किन कारणों की वजह से कम हो सकता है स्टमक में एसिड? हमारा जो अंदर जो सेल है, जो एसिड बनाता है, वही अच्छे से काम ना कर पाए, तब लो स्टोमिक एसिड हो जाएगा। अगर हम जो अल्कोहल ले रहे हैं, उसके वजह से कम हो जाएगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, जिसे कहते हैं एच पाइलोरी। आपको ऐसा बताया गया होगा कि एच पाइलोरी की वजह से आपको एसिडिटी है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपके स्टमक में एसिड कम है, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत नंबर में ग्रो कर जाएगा। इसीलिए जब आप एच पाइलोरी का टेस्ट कराते हैं, जितने भी सो कॉल्ड गैस्ट्राइटिस एसिडिटी के पेशेंट, उनको कई बार एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है। एक्चुअली में हुआ क्या था, आपके स्टमक में इतना एसिड था ही नहीं कि एच पाइलोरी को बराबर से मारता रहे। कम एसिड की वजह से उसको मार नहीं पाया और उसका नंबर बढ़ गया, और उसकी वजह से एच पाइलोरी का नंबर बढ़ने लगा। वो आपके स्टमक में एसिड कम होने की वजह से हुआ है, उसके वजह से आपको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस नहीं हुआ है। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, सबके बॉडी में एच पाइलोरी होता है, सबके पेट में एच पाइलोरी होता है, लेकिन अगर आपका एसिड कम है, स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कम है, तो उसका नंबर बढ़ जाएगा और आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव आपके टेस्ट में आने लगेगा। अब किन किन बाहर की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे स्टमक में एसिड कम हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है। अगर हम एंटी एसिड्स लेंगे, तो हमारे स्टमक में पहले से ही एसिड कम था, अब उस दवा की वजह से और एसिड कम हो जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर मरीज़ जो हमसे इलाज लेते हैं, वो ऐसे ही मरीज़ होते हैं जिनको एंटी एसिड लेते सालों हो गए हैं। कई सालों से एंटी एसिड खा रहे हैं, अब तो डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम आने लगा है, ऐसा सीबो भी हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एंटी एसिड लेने का, क्योंकि जैसे आप एंटी एसिड लेंगे, एसिड कम हो जाएगा, और लो स्टमक एसिड की वजह से जो मैंने आपको अभी सिम्पटम्स बताएं, वो आपको दिखने लगेंगे। अब इंडाइजेशन, जो कि लो स्टमक एसिड की वजह से होता है, तो ये सब चीज़ें आपको होंगी, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, गैस बनना, लूज मोशन हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, रिफ्लेक्स, हार्ट बर्न, ये सब इसी चीज़ के साइड इफेक्ट है। अब कुछ और ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से स्टमक में एसिड कम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस कंडीशन में भी हमारा स्टमक कम एसिड बनाता है। दूसरा, अगर आपका पेट की कोई सर्जरी हुई है, उसमें कोई पेट का पार्ट काट के हटा दिया गया है, तो नंबर ऑफ जो पार्ट था जो हमारे स्टमक में एसिड बनाता था, उसमें कुछ पार्ट सर्जरी की वजह से निकाल दिया गया। उस कंडीशन में भी एसिड का प्रोडक्शन कम होगा और आपको ऐसे ही सिम्पटम्स आने लगेंगे। कुल मिला के बात ये है कि जो एसिड है हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। शायद गलत अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से हम एंटी एसिड खा के उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद नहीं, 100% उल्टा है। इनफैक्ट आगे आने वाला जो वीडियो होगा इसके बाद, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पूरी वर्ल्ड में जो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है स्टमक में कि उसका एसिड कम है और कितना कम है। हमारे यहाँ तो अभी शायद इसकी प्रचलन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं जिससे हम स्टमक में जो लो स्टमक एसिड है उसको बढ़ा दें। हमको खुद ही अपने बॉडी को हील करना पड़ेगा, ताकि हमारा बॉडी, हमारा स्टमक खुद ही एसिड बनाने लगे। बाहर से एसिड बनाने वाली दवा हम नहीं खा सकते। कम करने वाली दवा तो है, बढ़ाने वाली दवा नहीं है। यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमें लाइफस्टाइल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। लाइफस्टाइल मेडिसिन से हम अपने लाइफस्टाइल, डाइट और बहुत सारी चीज़ों को बदल के धीरे-धीरे हमारा जो स्टमक है वो हील होने लगता है और एसिड बनाने लगता है। उससे पहले हमें एंटी एसिड बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एंटी एसिड बंद नहीं करेंगे, तो हमारा स्टमक अगर एसिड बना भी रहा होगा, उसको भी वो न्यूट्रलाइज़ करके ख़त्म कर देगा। ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन जो कि शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, और बहुत सारे मरीज, बहुत सारे पेशेंट जिनका लाइफ बदला है, उनके स्टमक में जो चल रहा था
और एंटासिड चल रहा था, उसको बंद करने के बाद, उनको हील करने के बाद आज वो इस बीमारी से पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। उनका बीमारी पूरा तरह ख़त्म हो गया है, डिप्रेशन भी उनका ख़त्म हो गया। कोइंसिडेंटली इसके साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन भी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय पे समझ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझ जाएँगे तभी बीमारी से निजात मिल सकता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।